जिसके प्रति उपस्थित सदस्यों द्वारा रोष प्रकट किया गया। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग द्वारा विभागीय जानकारी से सदन को अवगत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम हैं विकासखंड बेरीनाग के सभागार में, जहां पर बीडीसी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारीगणों के द्वारा अपने अपने विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी गई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखा गया। तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग से आया हूँ। हमारे यहाँ पिछले वर्ष लगभग 43,000 नए रोगी देखे गए और इसके अलावा 7,000 करीब इमरजेंसी पेशेंट देखे गए। 28 लाख का लाभ आयुष्मान में दिया गया। इसके अतिरिक्त भर्ती किए गए। अभी हमारे यहाँ 6 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सुविधाओं में हमारे यहाँ लैब है, जिसमें लगभग 42 टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ईसीजी, डिजिटल एक्सरे और एक हाई डेफिनेशन यूनिट है, जिसको हम चला रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अधिकारी पांडे किरोली में पोस्टेड हो। हमारी 2 अभी मेल चल रही है। एक तो हमारा पुराना खंड में चल रहा है। पुराना खंड में हमारा भूमि का निरीक्षण कर दिया गया है, जिसके द्वारा ग्रामवासियों के द्वारा हमें अनामत प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। थल तहसीलदार के द्वारा उसकी आख्या मिलने के बाद प्रतावली जो है उनको एसडीएम कार्यालय भेज दी जाएगी बेरीनाग। दूसरा हमारा है थल के लिए है। इसमें हमारा क्या है कि योग एंड वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति मिल चुकी है। इसमें हम जो सूर्य मॉन्टेसरी स्कूल है उसका जो प्रांगण है वो और उसकी जो जमीन है उन दोनों के लिए एनओसी के लिए कार्य कर रहे हैं। 13 कार्य नवनिर्माण के हैं, 3 कार्य सेतु निर्माण से संबंधित हैं और 7 कार्य डामरीकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित हैं। प्रथम चरण के कार्यों में सब में कार्रवाई गतिमान है और बाकी हमारे इस समय जो है आपदा में सड़कें खोलने के लिए हमने विभिन्न स्थानों पर 6 जेसीबी तैनात कर रखी है और खंड के अंतर्गत इस समय सभी मार्ग हमारे जो है कच्चे हों चाहे पक्के सब चालू हैं, सब में यातायात चालू है। बाकी स्पेशली किसी ने कोई जानकारी लेनी हो तो मिट्टी बढ़ती जाता है, बढ़ जाती है, निकल जाती है और जो भी गाड़ियाँ करते हैं वो खतरा से जान मारना पड़ता है। इसका डामरीकरण का शासन स्तर पर है और वो जो जेट बैंड की बात कर रहे हैं उसका हम लोगों ने जियोलॉजिस्ट को बुलाया था, लेकिन जो अल्टरनेट भी उन्होंने जो 2 जगह सुझाए हैं उसमें तो इससे वैसा ही बनने का दिखाया है स्लाइडिंग जोन से। उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है हमें कि 3-4 जगह से हमने अलग अलग जगह से अपने अलाइनमेंट किए हैं और एक परफेक्ट जगह हमने एक जियोलॉजिस्ट को बुलाया है तो उन्होंने 2 जगह से उन्होंने मना कर दिया है। हम उसको फिर बुला रहे हैं और अगर वो कोई एक ऐसी जगह बता दे जहाँ पे ऐसी कंडीशन दोबारा ना हो तो हम उस जगह से अलाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे पेंट को छुड़वाना चाह रहे हैं। जैसे ही होता है उस जगह का ट्रीटमेंट हो जाएगा और बाकी जो डामरीकरण का है वो तो वहाँ शासन स्तर पर पेंडिंग है। कितने तारीख को किया था आपने शासन में? ये सर ये कम से कम 2 साल तो आपका डीपीआर शासन नहीं गई थी? नहीं, वो दूसरा है सर, वो उसी जेट बैंड को लेके बात कर रहे हैं जी जेट बैंड को लेके है सर, जो उसका अलग डीपीआर बना वो छोड़ के आए भाई साहब। आप सही जानकारी दीजिए। एक जो दूसरी आप बता रहे हैं नरगोली खाटी गांव वाले आगे, उसमें ऐसा है कि प्रथम चरण का उसका डीपीआर हमने बना लिया है, लेकिन चूंकि हर साल पीडब्ल्यूडी में मई में रेट रिवाइज होते हैं, लेकिन बाई चांस इस बार जो है वहाँ 2-3 बैठकें हो चुकी हैं एनसी लेवल पे, लेकिन अभी तक रेट जारी नहीं हुए हैं। हम उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि पता लगा आज हमने डीपीआर बना के भेजी, कल फिर ऑब्जेक्शन में आ जाएगी। 3 साल पहले सेंसर आ गई थी कि आप इसकी डीपीआर लीजिए। 3 साल से आपको रेट रिवाइज होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी की बात बता रहा हूँ ना, तो पहले जो है क्या हुआ तब से शुरू किया है, तब से पूछ रहे हैं ना। 3 साल तक विभाग क्या कर रहा है? नहीं तो उसमें वो डिजाइन ड्राइंग कराया होगा, अपना डिजाइन ड्राइंग है ही वो तो अलग रूट है। जो आपका 5 किलोमीटर पूर्ण होता है उससे आगे की सड़क है। उसमें भी प्रथम चरण में भी सीबीआर का ये टेस्टिंग वगैरह होती है। गाँव वालों को बोली कि भाई हमने शासन दे दिया है, लेकिन आपका रियलिटी तो परसों खाते तो हम वहाँ पर आए, इसके लिए आपके पास कॉपी नहीं थी। जब आपने पूरा अपने डिपार्टमेंट से
दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारा क्या है नहीं, आप रेट रिवाइज का इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी तो वो कम से कम रोड रेंज से 500 मीटर दूर पे है। सर उनकी तरह ऐसी है अब अधिकतर सुनवाई को पूरा हो तो अस्पताल 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 उसके लिए माननीय विधायक की या माननीय प्रमुख जी से उसके प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट पर जाते हैं, तो उसके पश्चात शासन में जाकर स्वीकृति प्राप्त होती है। अगर ऐसी कोई 2 किलोमीटर की सड़कें हैं सिर्फ ग्राम सभा में 250 से कम जनसंख्या होती है, वही टेकअप की जाती है। उससे ऊपर के लिए तो प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान जी संपर्क कर लेता हूँ, इस हफ्ते में जाके जब से ये उद्घाटन पे आ गए थे मैडम, जब से पेयजल बंद है, हमने ऐसे पेयजल की व्यवस्था करके पेयजल प्रस्तुत कराया था गाँव वाले। जी 2 या 3 दिन बाद होना चाहिए, ठीक है। और इनसे संपर्क प्रधान जी हैं वहाँ के, जी और जहाँ भी इनके पेयजल जो टूटे हैं पहले उनको आप सुचारू करिए, ठीक है। और जो रास्ते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको आप कराइए। वो गाँव में शिफ्ट करा रखा है मैडम बच्चों को, वो विद्यालय में जाने के लिए रास्ता नहीं है। भी आए हैं, विद्यालय भी खतरे की इनकी जद में है, तो उसको तुरंत आप निरीक्षण करिए। तो गाँव इतना हमारा ऊपर है, इतना विषय आया है कि लगभग 30-35 ऐसे लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था बिजली की कनेक्शन, और आवेदन प्रक्रिया उनकी पूर्ण हो चुकी थी, रुपया भी जमा हो गया था, बल्कि मीटर भी वहाँ पर लग गया था, और मीटरों में बिल नहीं आ रहा। तो जब हमने विभाग से पता किया तो मैंने बताया कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन चूंकि 35 लोग सर उसका भुगतान भी कर चुके हैं, और मीटर को इस जनरल स्टोर में तो मिलता नहीं है, मीटर विभाग ने लगाया हुआ, तो इस संबंध में भी गंभीरतापूर्वक सर जांच बनती है, क्योंकि जब तक आपका और चलने फिरने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और फिर सड़कों का जो नालियों का पानी, वो नाली भी सारी चौक हो चुकी है, और जो पानी पूरा सड़कों में आ रहा है, क्योंकि घरों में भी जा रहा है। ये जो सड़क है, ये सड़क मौलाना कनेक्ट है, बीच में से रोड जो बहुत खराब है, बीच में सेक्शन भी वाला सानी चल जाता है, उसकी शॉप है। लेकिन हाँ परसों आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सड़क बंद हो गई, तो भर्ती की आपने जैसे की तो सड़क खुली थी, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आभार है। लेकिन जो सड़क थी उसको बहुत देख लिया आप वो बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा मॉनिटरिंग उसको कीजिए कि वो जैसे वहाँ उस मोड़ तक पहुँच रही है, काम कर रही है कभी प्रॉपर आती तो है, जैसे मुझे प्रॉपर काम नहीं करती वो काम नहीं हो रहा है। कोर्ट से कोई फैसला निकलेगा तब कार्रवाई होगी, परंतु हम अपनी तरफ से हमने राज्य सरकार को उसका मेंटेनेंस के लिए एस्टिमेट जरूर भेजा है। अगर उसकी स्वीकृति मिलेगी तो उसका लोकेशन बताइए, देख ले रहा एक मुद्दा तो ये भी जो हमारी जो राष्ट्रीय आज तक इतने 5 साल में एनएच वाला कोई भी जेई नहीं आया है। 5 साल के कार्यकाल के मैंने को एक दिन भी नहीं आया एनएच वाला, और कितने बड़ी हमारी इतने विभाग वाले हैं, दिव्यांग सर आ रहे पूरे जिले से, एनएच वाले नहीं आ सकते क्या? इतनी बड़ी सड़क हमारे पनार घाट से लेकर बागेश्वर तक एनएच जाती है, एक जेई का आना यहाँ पर बनता है। सर इसमें एक बार इनको इनके प्रति मेरी बात आज निंदा प्रस्ताव हो जाना चाहिए एनएच के। सर आप लोग प्रधानमंत्री ग्राम ऐसा हुआ कि एक 2 घंटे की हुआ किराए को बहुत खतरा होता है। एक बार इसमें आप इसमें सुविधा ले सकते हैं, और दूसरा एक मुद्दा जवाब देश में आपको पट्टी भी दे रहा हूँ। हमारी जो सड़क मिली जाएगी उनकी करने की बात जो बात हुई थी, अगर खड़िया कदम से रहे मैं डीएम मैंने सामने के बारे में उसमें ऐसा हो रहा है, मैं सुबह घर से आ रहा दिल्ली वाली में एक पूरा डामरीकरण कार्य हुआ नहीं है, हो जाएगा। इसमें थोड़ा जमीन दरकने की आवाज आई, शायद मेरी गाड़ी को हल्की थी, मैंने उसका क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी नीचे पत्थर गिर गई, ऊपर से गाड़ी लगभग 500 मीटर गहरी खाई है। आपको भरोसा है पूरा उन्होंने किया नहीं, क्या उसकी कोई शिकायत नहीं है। मैं इतना खतरा बना हुआ कि मतलब मैं समझता हूँ कि दुर्घटना तो संभव है उसमें। अभी मेरी गाड़ी आ रही थी, और बहुत दूर की बात है, उसमें
मेरी गाड़ी से अगर कोई भारी गाड़ी आएगी, एक तो वहाँ 2 खड़िया गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर खड़िया की भारी गाड़ियाँ जाती हैं उस क्षेत्र में। सर आप एक बार आप दौरा कर लेंगे और मतलब पत्थर मेरे सामने पत्थर की पूरा नीचे से दरक रहा है। हमारे यहाँ की केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, रवाना पेंशन है, 1 किलो रोटी पेंशन है और आगे पारिवारिक लाभ योजना हमारे यहाँ से दी जाती है और सभी योजनाएं ऑनलाइन शुरू की गई हैं। अभी सबकी पेंशन लगभग और ये जिनका पोर्टल का खाता है उनको उसको आधार कार्ड से जुड़े कर दीजिए ना, जल्दी से नाम बैंक पासबुक हमारे मैं जहाँ नजदीक का ग्राम प्रधान आदमी और जो उसका नाम और जो आधार कार्ड जगत। ये 2 मुद्दे उठाए थे। इनकी छतों में पत्थर दबा दबा के वो टीन दबा रखी। किसी दिन कोई हादसा हो गया, पत्थर दबा दबा के वो कर रखे। 3 साल पहले मेरी आपसे बात हुई थी। जो आपका आदमी चेहरा टेलीविजन की बात कह रहे थे, आपने पहले भी किया था। हमने उसका राज्यसभा के जो स्कूल है वो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में भी है और हमने उसका आग्रह बनाकर भी निदेशालय को प्रेषित किया गया। मतलब जिस दिन हादसा होगा उसके बाद ही होगा। मतलब हमने सारी कार्रवाई पहले से की है। 3 साल पहले की बात है सर, आपको ज्ञान हो गए। यहाँ पे 11 के की लाइन चाहिए, 100 के और 25। अन्य प्रतिनिधिगणों से मेरा आग्रह होगा कि वे मीटिंग की कार्रवाई में बीच में न करें। अपने उनके जो भी शंकाएं या जो भी उनके ऐसी समस्याएं हैं तो नया वहाँ पे लगाया गया। इसके अलावा लो वोल्टेज की समस्या को देखते हुए धनौली में 63 kVA का, बना में 100 kVA का, रिखानी में 63 kVA का और चौकोड़ी में भी 63 kVA का ट्रांसफार्मर नया लगाया गया। चौकोड़ी के लिए हमारे द्वारा नई लाइन बिछाई गई और जल स्नान जो कि पहले पुराना जल फीडर में हमारा था, जिसमें काफ़ी शटडाउन होते थे, तो उस वजह से पानी की समस्या बनती थी, तो उसके लिए हमारे द्वारा नई लाइन बिछाई गई। और कई जगह से सड़े गए पोलों की कंप्लेन भी थी, तो हमारे द्वारा बलियाऊ, कौली, लेजम, पीपलतड़, डांगी गांव, रायगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 20 सड़े गए पोल बदले गए। सर मेरे वहाँ पे अनुदान मिलने का छूट मिलेगा। तो जो डीलर होते हैं, जो दुकानें होती हैं, ऐसे मान लो दुकान जो होती है तो वहाँ से आप कोई यंत्र खरीद के ला सकते हैं, चाहे बेरीनाथ से लाएं, चाहे डीडीआर से लाएं, चाहे पिथौरागढ़ से लाएं, चाहे देहरादून से लाएं, काशीपुर से लाएं, बाजपुर से लाएं। आप स्वतंत्र हैं। आपको जो है विभाग ये नहीं बताएगा कि आप जो है वहाँ जाकर के यंत्र लेकर आइए, है ना। आप स्वतंत्र हैं, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उस डीलर को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से भी आप लेने के इच्छुक हैं। तो जो कीमत की बात आप कर रहे हैं, है ना, जैसे 10 लाख का जो बेसिक फॉर्मेलिटी होती है उसको देखते हैं, तो उसमें आप जब सहमति पत्र बैंक से ले लेते हैं, बैंक उसमें 1-2 लाइन लिख के आपको दे सकता है कि भाई लाभार्थी के द्वारा सारी फॉर्मेलिटी अगर पूरी करने पर हम इनको लोन देने को तैयार हैं। उसके पश्चात एक 2 पेज का सिंपल सा फॉर्म हमारे अस्पताल पे, हमारे सेंटर पे आपको उपलब्ध हो जाता है, जिसमें आपका नाम, पता, आधार, ये सब डिटेल्स होती है। आपका बैंक पासबुक की कॉपी लग जाती है और एक प्रोजेक्ट जो हमारा अस्पताल वहां पे लगा देगा और एक जिस जमीन में आप करेंगे वो अगर आपके पिताजी के नाम की है तो पिताजी के कागज, आपके नाम की है तो आपके कागज। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जनपद स्तर पर डीएम जो होते हैं, जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, वहां से हम इसको पास करके बैंक को दे देते हैं। जैसे ही बैंक आपको लोन डिस्कस करता है बेसिक फॉर्मेलिटीज के साथ, उसके बाद आपका ब्याज का पैसा वापस करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सही बात करिए, एक योजना हमारी ग्रोथ वैली की विगत वर्ष से लॉन्च हुई है, जिसके अंतर्गत करीब 18 से 20 लोगों को एक क्लस्टर, शासन का निर्देश है कि क्लस्टर में आप बनाएंगे, तो एक क्लस्टर में 18 से 20 लोगों को हम बकरी प्रोवाइड कराएंगे। प्रोसेस क्या होगा, जो लोग चयनित होंगे उनको पहले 30,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। उत्तराखंड शीप एंड कोऑपरेटिव गोल्ड है, यूकेसीपीपी है, उसके थ्रू उनको 30,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। वो ऋण उन्होंने वापस करना है, उस ऋण से वो 5 बकरियां कर देंगे, स्वयं कर देंगे। मैं मानता हूं कि 30,000 रुपए में 5 बकरी हो सकता है, बहुत बड़ी बकरियां ना आए,
लेकिन उनकी पॉलिसी है जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो 30,000 रुपये में जो 5 बकरियां लाएंगे उसका बीमा किया जाएगा। उसके पश्चात उनको 63,000 रुपये का अनुदान फिर से दिया जाएगा ताकि वो 10 बकरी और 1 बकरा फिर से कर देंगे और उस 63,000 में 7,000 रुपया अपना और लगाएंगे। तो 70,000 का वो होगा, 70 में से 63 हम देंगे, 7,000 को लगाएंगे। तो टोटल मिला के उसके बाद मैं बात पूरी कर लूं, टोटल मिला के उसके पास से 15 बकरी और 1 बकरा मिनिमम होना चाहिए। तो ये एक अच्छी स्कीम है और इसमें एक क्लस्टर सा बनाना है, तो उसका आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो आप मुर्गी के चूजे हमारा समिति है केंद्रीय माध्यम से अध्ययन पूर्वक बांटा जाता है। मेन जो हमारी योजना है 3,000 पंचायत कृषि कर देना है, जिसमें 0% पर आप ब्याज पर, उसमें जो कोई ब्याज नहीं पड़ता है, उसमें हमने दोनों बांटा है। यहाँ पर आते हैं 1292 7 करोड़ और ऐसे ये दो है, एक कृषि और कृषित्र के लिए। कृषि में तो हमने 7 करोड़ 52 लाख के 1292 लोगों को बांटा है और मल्टीप्लाई तो गाय भैंस करने के लिए उसको 10 लोगों को 10 लाख रुपये लोन पड़ रहा है। इसी तरह हमारे लोगों की फर्टाइजर हमारे फर्टाइजर बांटेंगे और काम करने साइलेंसर काम करनी है और जो है हमारी पोल्ट्री वैली काम भी है। तो किसी हमारी सदस्य का कोई शिकायत दोस्तों बहरहाल आज की जो बैठक रही वो हमेशा की तरह हंगामेदार रही। बैठक के बाद समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा सम्मानित जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा भारत सरकार को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस आशय का एक ज्ञापन प्रेषित किया गया कि कोरोना महामारी के कारण जहां पंचायतों में 2 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई खुली बैठकें नहीं हुई, समस्त कामकाज ठप रहा, तो ऐसे में 2 वर्ष का कार्यकाल एक्सटेंशन के रूप में सबको दिया जाना चाहिए। और इस संबंध में पूर्व में पूरे उत्तराखंड के भीतर विभिन्न जनपदों में समस्त पंचायतों के प्रतिनिधियों के द्वारा इस विषय को समय समय पर रखा गया है और आने वाले समय में हो सकता है सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश आए। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे आज के ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।